हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशि चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का हमारे ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा 18वां है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18वां है। इसके पहले हम लोग 17 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम लोग इसको करते हैं। जी, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के पश्चात इंडियन विलेज सर्विसेज का द्वितीय केंद्र किस जिले में खोला गया? तो देखिए, ये हमारा द्वितीय केंद्र है। तो ये हमारा एटा जिले के मेहरारा ग्राम में खोला गया था। कहाँ पर? एटा जिले में कौन सा ग्राम था? मेहरारा ग्राम में खोला गया। कब? 1968 में खोला गया था, क्योंकि 1947 ईस्वी में ग्राम साथी थे एमवी सिद्दीकी खान। कौन से ग्राम सिद्दीकी? एमवी खान जी ग्राम साथी सिद्दीकी खान जी साथी थे, जो कि क्या पाकिस्तान चले गए थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद। जिसके बाद हमारा पहला जो ग्राम विकास केंद्र विलेज सर्विसेज केंद्र उसको बंद करना पड़ा था, और इसके बाद में दूसरा केंद्र हमारा एटा जनपद के मेहरारा ग्राम में खोला गया था जी 1968 में। किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना कब शुरू की गई? तो ये हमारी 10 अक्टूबर 2001 में 10 अक्टूबर 2001 में शुरुआत की गई थी इसकी। इसके अंतर्गत क्या था? कार्ड धारक की मृत्यु या अपंग हो जाए यदि व्यक्ति, तो उसकी बीमा उसके दिया जाता था, क्लेम दिया जाता था जी। और इसमें नियम ये था, पॉलिसी ये थी कि 70 वर्ष की आयु वाले किसान ऋण धारकों के लिए, ये क्या 70 वर्ष के जो किसान क्या है उनकी आयु पूरी हो जाए उनके लिए था। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र हमारा कहाँ पर है? तो ये हमारा महोबा में है जी। और पान की प्रमुख किस्में इनमें मगही, बंगला, कपूरी, देसावरी पान महोबे की शान। महोबा, कलकतिया, महोबा की भी पान है, महोबा का पान देश की शान, महोबा की शान है वो। तो कलकतिया है एक हमारी, कलकतिया, सांची, बनारसी, सोफिया, मीठा और रामटेक, ये क्या है? पान की विभिन्न किस्में हैं जी। चीनी, चंपा, मालभोग, दूध सागर व मालभोग किस फसल की किस्में हैं? तो ये हमारी केला की किस्में हैं। किसकी? केला की किस्में हैं। इनमें अल्पान, दूध सागर, मालभोग एवं अधेश्वर भी है। चीनी भी है। चीनी किसकी? चीनी केला की ही किस्में, चीनी भी केला की किस्में। और इसके प्रमुख उत्पादन जिले वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर हैं। ठीक है। शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? तो हमारी शारदा जल विद्युत परियोजना पीलीभीत जनपद में है। पीलीभीत जनपद में कहाँ पे? बनवासा नामक एक स्थान है, बनवासा नामक एक स्थान है, वहाँ पर है जी। वहाँ पर क्या है? पीलीभीत से जो 14 किलोमीटर दूरी पर है बनवासा स्थान, वहाँ पर है। ये क्या है? शारदा नहर पर 41,400 मेगावाट की जो क्या बिजली का उत्पादन होता है। 41,400 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है। यहाँ से पीलीभीत, हरदोई, बरेली, शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर तथा लखनऊ आदि जिलों को क्या है? कृषि उद्योग एवं अन्य कार्यों के लिए बिजली की सप्लाई की जाती है जी। कॉफ़ी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तो कॉफ़ी में हमारा कैफीन पाया जाता है। कौन सा? कैफीन पाया जाता है। और कैफीन इसकी जो खोज है एक जर्मन वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज ने 1819 में की थी। कैफीन की खोज 1819 में की थी इन्होंने बताया था कि कैफीन पाया जाता है इसमें, क्योंकि चाय क्या है? चाय झाड़ीदार पौधे के पत्तों से निकाली जाती है। इनके अर्घ लिया इन्होंने और इसका उपयोग किया, और इनकी मान लीजिए जो रिसर्च था वो किया। इसके बाद 1819 में इनमें कैफीन की खोज की जी। अल्फांसो किस फसल से संबंधित है? तो अल्फांसो हमारा आम की प्रजाति है। किसकी? आम की प्रजाति है। और आम हमारा अल्फांसो को क्या है? आमों का राजा कहा जाता है। अल्फांसो को आमों का राजा कहते हैं। आम को क्या है? फलों का राजा कहते हैं। आम को फलों का राजा कहते हैं। किसका? फलों का राजा कहा जाता है। इस प्रजाति को, अल्फांसो प्रजाति को पुर्तगालियों ने तैयार किया था। इसको पुर्तगालियों ने तैयार किया था, जो हमारे पुर्तगाली थे
उन्होंने इसको तैयार किया था। यह महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ज़्यादा पैदा होती है। इसे अंग्रेजों ने अल्फांसो, मराठी में हापुस, गुजराती में हापुस और कन्नड़ में आपुस के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जो कि आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में होता है, जिसका कुल उत्पादन का 23.47%, 23.47% हमारा यूपी उत्पादित करता है। अर्थात उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मलिहाबाद में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है। जी, तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल नोट कीजिए और याद कीजिए कि आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है। जी, एम, पदर एवं लड्डू उन्नत किस्में किस फल की हैं? तो ये हमारी संतरा की हैं। और ये जो लड्डू नागपुरी अहमदन है ये संतरे की हैं। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सबसे ज़्यादा संतरा का उत्पादन होता है। कहाँ पर? सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा संतरा का उत्पादन होता है। और वैसे तो नागपुर को क्या है, संतरे की नगरी कहा जाता है, ऑरेंज सिटी कहा जाता है। तो नागपुर में उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन, उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन नागपुर में होता है। जी, देसावरी, मगही, सांची, सोपिया, बनारसी, रामटेक उन्नत किस्में किस फसल की? तो मैं भी बता चुका हूँ ये किसकी हैं, पान की उन्नत किस्में हैं। जी, आम प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पर है? तो आम प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। देखिए, लखनऊ में है। और लंगड़ा आम क्या है? मुख्यतः वाराणसी जिले में पैदा होता है। लंगड़ा आम जो मुख्यतः वाराणसी जिले में पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर, मेरठ जिले में होता है। दशहरी आम का उत्पादन लखनऊ क्षेत्र में, मलिहाबाद में सबसे ज़्यादा दशहरी का उत्पादन होता है, मलिहाबाद में। आप इसको नोट डाउन कर लेना। अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पर है? तो अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र हमारा इलाहाबाद में है, क्योंकि इलाहाबाद को ही अमरूद सिटी कहते हैं। जी बिल्कुल। और अमरूद की प्रमुख किस्में इलाहाबादी सफ़ेदा, ललित, संगम, सेब रंग एवं एल4A। इलाहाबाद जनपद में अमरूद प्रशिक्षण केंद्र भी है। एल4A भी इसकी क्या है, प्रमुख वैरायटी है। और इलाहाबादी सफ़ेदा तो बहुत ही प्रचलित है, ललित और संगम। और सेब रंग भी, सेब रंग भी क्या है, इसकी सेब जैसा रंग होता है अमरूद का, तो उसको क्या है, सेब रंग बोलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। जी, गन्ने का उत्पादन क्षेत्र तराई क्षेत्र में होता है, बिल्कुल सत्य है। आंवला का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र प्रतापगढ़ है, बिल्कुल सत्य है। हल्दी की खेती मुख्यतः कहाँ पर होती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि बुंदेलखंड में होती है। ये क्या, बुंदेलखंड में होती है? यही तो गलत है, ये बुंदेलखंड में होती है। इत्र कन्नौज में, ये हमारा पूर्णतः सत्य है। तो ये हमारा क्या, तीसरा बिल्कुल गलत था। जी, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में हमारा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जी, गेहूं बोने का उपयुक्त समय कौन सा है? तो गेहूं बोने का उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर तक है, क्योंकि ये रबी की फसल है और इसे 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसको क्या हम लोग अप्रैल के समय में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। जी, मार्च अप्रैल में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान किस स्थान पर है? तो ये हमारा लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ में है। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। कब? 1963 ईस्वी में की गई थी। और चीनी को प्रोत्साहन देने के लिए 2014 में एक नीति घोषित की गई थी। जी बिल्कुल। और क्या है, ये हमारा लखनऊ में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? तो आपको बताना है किस फसल की अवधि न्यूनतम है। तो देखिए, इनमें मूंग की अवधि सबसे न्यूनतम है, क्योंकि ये 60 दिन में उत्पादित होती है और बाकी 120 दिन वाली फसलें हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो देखिए इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। कब? 1955 ईस्वी में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? तो ये हमारा 1959 ईस्वी में किया गया। कब? 1959 ईस्वी में। अप्रैल 1959 में उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद का स्थापना की गई 1959 में। और इसके पहले 1906 में क्या है, कानपुर का तापी स्टेशन है जो एनटीपीसी उसका पनकीवाला उसका स्थापना हो चुकी थी। आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग किसके कारण होता है? तो ये हमारा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंसिस के कारण होता है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का हमारा कवक है, तो कवक के कारण होता है। इससे क्या होता है, पौधे की पत्तियां सूख जाती हैं और पौधा झुलस जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो देखिए हाल ही में 362 गांवों को ग्राम सभाओं को क्या है 362 ग्राम सभाओं को सम्मिलित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। ये क्या प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या है, ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें 50% से अधिक ऐसी आबादी वाले गाँवों को क्या है, बहुल गाँवों को लिया जाता है और उनको क्या है विकसित किया जाता है। देश के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए देश के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ में की गई। लखनऊ में की गई। और कब की गई? तो देखिए 1938 में की गई। अब उत्तर प्रदेश में कुल 59 दुग्ध संघ हैं। कितने? 59 दुग्ध संघ हैं। इनमें से 40 दुग्ध संघों तथा एक नोएडा देसी प्रोजेक्ट है। क्या है? नोएडा में एक देसी डेयरी प्रोजेक्ट देसी डेयरी प्रोजेक्ट है जो कि क्या है 4 लाख लीटर दूध की प्रतिदिन क्षमता को दे करता है जी। शेष 19 दुग्ध राज्य संघ क्या है दुग्ध राज्य परिषद के अधीन संचालित किए जाते हैं जी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र परियोजना 2001 में 18 जून 2001 को। कब? 18 जून 2001 को शुरुआत हुई तथा इसे 2008 में नया नाम दिया गया। 2008 में क्या है नया नाम इसको दिया गया। ये क्या है किसान, इसमें क्या था एक किसान मित्र योजना, इसमें इंटर या स्नातक पास का एक व्यक्ति होता था जो कि किसान पंचायत में रहकर के किसान की मदद करता था जी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 2007 में किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं उनके लिए काम करना, उनके विकास करना, उनका क्या है विकास करना जी। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः लाइमस्टोन और डोलोमाइट पाए जाते हैं। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर एवं डोलोमाइट है ठीक। लगभग कुल खनिज उत्पादन का लगभग 1% खनिज प्राप्त होता है देश के कुल। हमारे उत्तर प्रदेश से कुल खनिज उत्पादन का हमारे उत्तर प्रदेश से 1% खनिज प्राप्त होता है जिसमें डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, बांदा, सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर के भंडार है जो देश के सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में है। सीमेंट चूना पत्थर मुख्यतः मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है जी। और ललितपुर में हमारा आप तो जानते हैं यूरेनियम के भंडार हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।